नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर जितने भी एमएलसी के लिए लोगों ने नामांकन किया था, निर्विरोध चुन लिए गए और आरजेडी को भी एक सीट निकलना था, वह भी सीट निकल गया। इसे नीतीश कुमार की पकड़ कहा जाएगा। ललन सिंह ने जो कहा था कि नीतीश कुमार हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जिनके पास संख्या है उनके लोग चुन करके आए, और वह हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के सीट पर खेल करना चाहती थी, खेल नहीं कर पाई नीतीश के हस्तक्षेप की वजह से, लेकिन झारखंड और मध्य प्रदेश में खेल कर गई भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह से चुनाव आयोग बिक गया, संस्थाएं बिक गई, उससे लगा कि अब सिर्फ वोट ही चोरी नहीं होती है, सीट भी चोरी होती है या स्थापित हो गई है। अब मामला मीनाक्षी नटराजन का सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, सुनवाई होगा, क्या खबर आती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लोकतंत्र लूट गया है, यह बात तय है। अब दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, एमएलसी चुन लिए गए हैं 6 साल के लिए। वह अब उनका कार्यकाल होगा। इस बीच निशांत कुमार के हाथ में सर्टिफिकेट आते ही निशांत कुमार ने यह कहा कि भाजपा से कोई समझौता नहीं होगा। एक बार फिर निशांत कुमार उसी बात पर आ गए जो सरकार बनने के पहले वह कह रहे थे, और उन्होंने फिर साफ कर दिया भाजपा किसी गलतफहमी में न रहे, किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। और नीतीश कुमार भी समझौते के मूड में नहीं है। यह वजह रहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में नीतीश कुमार भी नहीं गए और अपने दोनों डिप्टी सीएम को भी नहीं भेजे। इसका मतलब साफ है कि सम्राट चौधरी की सरकार मुश्किल में ही नहीं, कुर्सी संकट में है। और जेडीयू बड़े खेल की तैयारी में है। अब संजय झा और ललन सिंह कमान संभाल रहे हैं। सम्राट सरकार पर पूरा कैप्चर इस वक्त नीतीश कुमार कर रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी तिलमिला रही है। लेकिन निशांत कुमार को एक तरफ जब एमएलसी का सर्टिफिकेट मिला तो उपेंद्र कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए। कसक तो दिल में होगी तो उनके बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया था, निशांत कुमार को भी मंत्री बनाया गया था, लेकिन दीपक प्रकाश इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि वह एमएलसी नहीं बन पाए तो 6 महीने के कार्यकाल पूरा कर सकते हैं बस। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के बयान की नीतीश जब एनडीए से जाएंगे तो हम भी उन्हीं के साथ चले जाएंगे, यानी कि नीतीश जाने वाले हैं और वह भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। यानी कि घमासान एनडीए के अंदर हो गया बिहार के अंदर, और जीतन राम मांझी तो पहले से ही नीतीश के साथ है। यानी कि बिहार के अंदर सिर्फ 85 विधायक जेडीयू के, नीतीश कुमार के ही नहीं, 9 विधायक और इसमें जुड़ जाएंगे, यानी कि 94 विधायक और 8 सांसद बिहार से एनडीए से दूर हो जाएंगे। जीतन राम मांझी भी सांसद है। लेकिन इन सब के बीच बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बहुत बुरी तरह से फंस गई है। टीएमसी के नेतागण अपनी अपनी हैसियत और औकात पर आ चुके हैं और वह दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के बहुत खास कहे जाने वाले कल्याण बनर्जी ने भी पल्ला झाड़ लिया है, बगावती तेवर उन्होंने भी अपना लिया है। कह रहे हैं 20 का आंकड़ा तैयार हो चुका है, ममता तय करे कि अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी, दोनों में किसी एक को चुने। अभिषेक बनर्जी को चुनती हैं तो पार्टी छिन जाएगी, और कल्याण बनर्जी बनते हैं तो पार्टी बच जाएगी। ममता फैसला करे। बड़ी दिलचस्प है, जिस कल्याण बनर्जी को ममता ने इतना कुछ दिया, वह कल्याण बनर्जी बागी हो गया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका लिस्ट में नाम आ रहा था बागी वाले में, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना बयान दिया है आधिकारिक तौर पर।
शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मेरे मुश्किल वक्त में ममता बनर्जी ने साथ दिया है, मैं मुश्किल में ममता को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। शेरनी है और लड़ेगी। बहरहाल क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन ममता बनर्जी के 28 सांसद में अब कितने सांसद उनके साथ बच रहे हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और क्या कांग्रेस में विलय हो जाएगी ममता बनर्जी की? भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ने के लिए तत्पर है, क्योंकि उसे अपने बहुमत के आंकड़े के सीटों को पूरा करना है। 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और ममता के 20 आ गए तो 260 हो जाएगा, क्योंकि नीतीश तो समझौते के लिए तैयार नहीं है। नीतीश इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के संपर्क में है, खासकर कांग्रेस के संपर्क में, क्योंकि कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है। ऐसे में नीति आयोग की बैठक में भी नीतीश कुमार के लोग नहीं आए। चंद्रबाबू नायडू से बात नहीं बन पा रही है मोदी की, और चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टीएमसी के लोगों को तोड़ने का अलग अलग रास्ते अपनाए जा रहे हैं और जिस तरह से राज्यसभा की सीटों को एक असंवैधानिक तरीके से लूटने की कोशिश की जा रही है, इससे चिंतित चंद्रबाबू नायडू हो रहे हैं, क्योंकि 16 सांसदों का समर्थन चंद्रबाबू नायडू का और 2 सांसदों का समर्थन पवन कल्याण का है। ऐसे में 18 सांसद आंध्र प्रदेश से हैं। यह 18 सांसद इस बात से चिंतित हैं कि आंध्र प्रदेश में जो पवन कल्याण 20 सीट का समर्थन दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, और चंद्रबाबू नायडू के पास 2/3 बहुमत है, अब इस बात से चिंतित हैं कि क्या ममता बनर्जी के साथ जिस तरह हो रहा है या विपक्ष के साथ जिस तरह राज्यसभा की सीटें लूट ली जा रही है, इससे आंध्र प्रदेश में 4 सीटें जो राज्यसभा की थी, चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को समर्थन नहीं दिया, साफ मना कर दिया समर्थन देने से और अपने कैंडिडेट चुन लिए। ऐसे में विधानसभा का जब चुनाव 29 में होगा, लोकसभा चुनाव के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर ममता बनर्जी के तर्ज पर काम कर लिया तो क्या होगा, यानी कि यह मोदी की सरकार का जो कार्यकाल है यह बड़ी घातक है। इस सरकार को पलटना बहुत जरूरी है। यह बात तो अब चंद्रबाबू नायडू को समझ आ गई है, क्योंकि अगर मोदी के कार्यकाल में चुनाव हुआ तो फिर चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा वह तय नहीं, देश की जनता नहीं, वोट नहीं करेंगे, यह चुनाव आयोग और मोदी करेंगे तय, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसे में राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगी। अब नीतीश पलट रहे हैं 85 विधायक 12 सांसदों के साथ। पवन कल्याण के ऊपर लगातार प्रेशर है कि मोदी का साथ छोड़ने का, और चंद्रबाबू नायडू मुश्किल में है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को 2 में 1 चीजें चुननी पड़ेंगी। दौलत चुनते हैं, पैसा चुनते हैं, बजट चुनते हैं मोदी से, या फिर अपनी पार्टी का सत्ता में आने के रास्ते आसार ढूंढते हैं, यह फैसला करना पड़ेगा। अगर लालच में रहे तो दुविधा में दोनों गए अरहिमन मिले न राम। चंद्रबाबू नायडू खुद कहते हैं वादा खिलाफी कर रही है भारतीय जनता पार्टी से, जो वादे हुए थे वह पूरा नहीं कर रही है। ऐसे में चिंतित दिखाई दे रहे चंद्रबाबू नायडू, कहीं ऐसा न हो कि अगर टीएमसी के 20 टूट गए और कांग्रेस में ममता बनर्जी का विलय नहीं हो पाया और पार्टी टूट गई, तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 16 को जरूर तोड़े जाएंगे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 12 सांसदों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को रहेगी, वह तोड़ के दम लेगी। और उस वक्त ममता बनर्जी जिस तरह से असहाय है, चंद्रबाबू नायडू भी असहाय हो जाएंगे और सरकार को गिराने की उनकी मंशा भी फेल हो जाएगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी चिंतित हैं। 7 सांसद उनके पास है, एक उनके बेटे श्रीकांत शिंदे हैं और 6 अन्य हैं। अब उन 6 पर एक साथ तोड़ दिया तो खेल खत्म और इधर का खेल बन जाएगा। फिर शिंदे, नायडू, पवन कल्याण, नीतीश, किसी की जरूरत
मोदी को रहेगी नहीं, सब अपने आप चुपचाप एक कोने में पड़े रहेंगे। अब फैसला इन्हें करना है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। बैठक में हर राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष शामिल हुए। उस बैठक में बहुत निर्णय ले ली कांग्रेस ने, और कांग्रेस का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। अब कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक में देख लिया कि कोई भी सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है, या डर से या किसी और वजहों से। लेकिन कांग्रेस को ही अब यह मोर्चा संभालना पड़ेगा, क्योंकि सड़कें सुनी हुई तो संसद आवारा हो जाएगी। तो संसद आवारा ना हो, इसके लिए सड़कों पर आवाज गूंजनी पड़ेगी। अब हर राज्य के हर जिले में ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन का खेल शुरू होने जा रहा है। इसके अल्टीमेटम हो गए और बड़े नेता भी उसमें शामिल होंगे। 3 महीने तक का कार्यक्रम यह लगातार चलेगा। प्रतिदिन हर राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। लेकिन उस बैठक में नीतीश नायडू को भी लेकर के चर्चा हुई। नीतीश नायडू की जो 30 सांसद हैं, अगर आते हैं तो क्या हम सरकार पलट सकते हैं? इसको लेकर के जो इंडिया गठबंधन को एकजुटता जरूरी है। इस वक्त इंडिया गठबंधन के घटक दल वह बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस के सहारे खड़े हो गए हैं, लेकिन सड़क पर उतरने की हिम्मत फिर भी नहीं दिखा पा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि कौन उतरता है। लेकिन अखिलेश यादव भी कुछ डरे और कंफ्यूज दोनों वाली परिस्थिति में है कि क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि इस बार अगर अखिलेश यादव गए तो फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन संजय राउत के बयान पर कि ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय कर ले और शरद पवार भी कांग्रेस में विलय कर ले, जो कांग्रेस से बाहर निकले हैं उन्हें अब कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, यह बात कभी शरद पवार कर रहे थे। इन बातों के जवाब पर सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, ने जवाब दिया कि संजय राउत हमारे बड़े भाई हैं, उनके बातों को मैं बहुत गहराई से ले रही हूं और उनके बातों को मैं धन्यवाद दे रही हूं कि उन्होंने ऐसी बात कही, उन्होंने सही कही। वक्त है और वक्त पर फैसले लिए जाते हैं, तो इस पर विचार करेंगे। तुरंत का तुरंत हर चीज नहीं होता है। अच्छी राय उन्होंने दी है और सामना करना बहुत जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, यह बात उन्होंने कही। अब देखना यह होगा कि इस पर अमल कितना होता है। लेकिन इंडिया गठबंधन को जिस तरह से एक कर रही है कांग्रेस, और जिस तरह से राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस वक्त फैसला लिया है, सड़कों पर कांग्रेस पहले भी दिख रही थी। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस दोनों सड़कों पर उतर करके पेपर लीक, नीट पेपर लीक का, सीबीएसई गड़बड़झाले का लगातार विरोध करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी, और अब नरेंद्र मोदी के और चुनाव आयोग के खिलाफ भी अब उतरने सड़कों पर जा रही है। बंगाल में नजारा दिखा और बंगाल को अंदर भारतीय जनता पार्टी के होश और पसीने छूटने लगे। अब देखना यह होगा कि क्या इस सरकार पर असर पड़ता है, नीतीश नायडू का फैसला क्या होता है। लेकिन नीतीश के तरफ से संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया। ललन सिंह नंबर 2 के नेता, उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया। और आज निशांत कुमार ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी समझौता नहीं होगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।